रजब आ गया, रजब। एक चीज याद रखो, इस महीने में गुनाहों की माफी के लिए बेहतरीन महीना, कि तुम अपने बैड डीड्स को रेस कराने के लिए बेहतरीन महीना है। क्यों बेहतरीन महीना है? जितनी कसरत से तुम इस महीने में इस्तग़फ़ार करोगे, सॉरी बोलोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बंदों को सॉरी बोलो, मैं बोल रहा अल्लाह को सॉरी बोलो। जस्ट से आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह। जबान पे वो इस्तग़फ़ार करो, इसलिए कि तुम सॉरी जब बोलोगे तो तुम्हारा गुरूर टूटेगा, और गुरूर तुम्हारे बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। जितनी मर्तबा तुम इस्तग़फ़ार करोगे, तुम्हारा गुरूर टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। और अगर गुरूर टूट गया तो फिर तुम वैसे हम्बल बन जाओगे जैसे मेरा मौला चाहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इतना सवाब है। बेहतरीन महीना आया है रजब का, इससे बेहतर कोई महीना नहीं। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि जितना हो सके इस्तग़फ़ार करो। कसरत से इस्तग़फ़ार करने से रजब में अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता, सारे गुनाहों को माफ कर। और जब गुनाह माफ हो जाए, बैड डीड्स माफ हो जाए, तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी। तुम्हारे लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स है वो ऑब्स्टिकल्स भी दूर होंगे, जो तुम्हारे लाइफ में हर्डल्स है वो हर्डल्स भी दूर होंगे। रजब को जाया मत करो, जाया मत करो। इतना 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 करम होता है इस महीने। क्या करो? कसरत से इस्तग़फ़ार करो। या 2 रकअत नमाज मग़फ़िरत क़ुर्बतन इलल्लाह। माह रजब में 2 रकअत नमाज पढ़ो। नियत करो कि अल्लाह मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ मग़फ़िरत की, माह रजब में क़ुर्बतन इलल्लाह। पहली रकअत में अलहम के बाद 7 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, 7 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। और दूसरी रकअत में भी अलहम के बाद 7 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह तुम्हारे 7000 गुनाह, मज़ाक है, 7000 गुनाह एक लम्हे में माफ़ कर देता है। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मासूम बोल रहा हूँ। शेख अब्बास क़मी इस नमाज को लिखते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे, और इस मरहुमा को भी और हमारे वालिदैन पे भी अल्लाह तू रहम कर इंशाअल्लाह। अहले ख़ानदान पे रहम कर, सारे मोमिनीन मोमिनात पे रजब में तू रहम कर दे। 7000 गुनाह अगर मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाए, आप इमेजिन कर रहे हैं क्या चीज़ है ये? सिर्फ 7000। ये तो कहा गया वो इतना करीम है, इतना करीम है कि हो सकता तुम्हारी ये 2 रकअत नमाज अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को रेस कर दे। उसके करम का कोई अंदाजा है? इसे कि मेरा मौला का जुमला ही है खाने काबा में, जब मेरा मौला तवाफ कर रहा था खाने काबा का। अल्लाह हमको भी नसीब हो खाने काबा की ज़ियारत, मदीने मुनव्वरा के साथ तवाफ, एक खाने काबा की ज़ियारत और 14 मासूमीन की ज़ियारत के लिए एक बाबाज़ बुलंद से बात पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। मौला खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तो एक शख्स कोई तड़प तड़प के रो रहा था, काबे से लिपट के, नज़र नहीं आ रहा था, इतना तड़प रहा था कि वो जो कवर है काबे का, उस कवर के अंदर उसने अपने आप को ले लिया था। यानी काबे की जो वॉल है उससे अपनी बॉडी को टच कर लिया था। ये बहुत सवाब है, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि नीचे बहुत बढ़िया रोप लगा हुआ है काबे के अंदर। लेकिन उस जमाने में सिर्फ कवर होता था, तो आराम से लोग अपनी बॉडी को काबे के जो वॉल है, जो स्टोन है, उससे अपने आप को मस कर लेते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको उस कवर से अपने आप को मस कर सकते। जब भी इंशाल्लाह काबा जाना, अल्लाह हमको नसीब करे काबे जाए की ज़ियारत। अल्लाह के घर की अजीम रहमतों का घर है, बरकतों वाला अल्लाह का घर है, नेमतों वाला, गुनाहों की माफ़ी का बेहतरीन मरकज़ है, जहाँ मेरे मौला का ज़ुहूर भी इंशाल्लाह होगा, जहाँ से हमको पहला अली भी मिला और आखिरी अली भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इसी महीने में हमको पहले अली खाने काबा से मिले। क़द अफ़लहल मोमिनून, जब मेरे मौला ने आके कहा था कि आज मोमिन फलाह पा गया, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। तो वहाँ जाने के बाद तो इमाम ऐसा तवाफ़ कर रहे हैं। आज भी आप देखते हैं लोग, जब हम तवाफ़ करते कोई लिपट के रोते रहता, कोई फरियाद करते रहता, कोई दुआ मांगते रहता, लेकिन हम अपने तवाफ़ में रहते। आज मेरा मौला जब तवाफ़ कर रहा था तो एक इंसान तड़प तड़प के रो रहा था, अली आगे कैसे बढ़ जाते? ये कायनात का मुश्किल कुशा है, आलमीन का मुश्किल कुशा। मेरा मौला रुक गया, रुक के देखा कि एक शख्स है, अपनी बॉडी को कवर के गलाफ के अंदर ले लिया। मौला ने पीछे से गलाफ के ऊपर से उसके पुश्त पे हाथ रखा। मैं कहता क्या खुशनसीब है कि यदुल्ला का हाथ, सुभान अल्लाह, यदुल्ला का हाथ उस पर। काश मेरे मौला के जूते हमारे पास आ जाए। हाथ रखता है, मौला हाथ रखे, मौला ने उसने पूछा कौन है? मौला ने कहा कि मैं अली। आवाज़ पहचानता था,
कहने लगा, मौला ने पूछा क्या हाल है तेरा, क्यों इतना तड़प के रो रहा? तो कहा या अली मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमने भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। कहा कि या अली मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इमाम अली ने बड़ी सॉफ्टली, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ कहा कि तू इस वक्त खाने काबा में है, तू और तू अल्लाह से माफ़ी मांग ले, जस्ट से सॉरी टू योर अल्लाह, वो तुमको माफ़ कर देगा। उसने कहा नहीं या अली मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज भी है, उसको एहसास से गुनाह हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज गौर, उसको एहसास से गुनाह हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखो। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम गुनाह करके हमको एहसास नहीं होता, एहसास यानी फीलिंग्स पता नहीं होते कि यस आई डिड दिस रॉन्ग। हमारा गुरूर है, हमारा तकब्बुर है, हमारे वो ईगोनेस है, वो एरोगेंट है, लेकिन उसको एहसास से गुनाह था, उसको वो फीलिंग्स थी कि यस आई डिड रॉन्ग, यस मैंने गुनाह किया है। ये एहसास हो जाएगा, ये फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी, तो ग्रेव के अंदर सबसे ज्यादा फायदा तुमको इसका होगा। जब एहसास होता गुनाह का तो इंसान माफी भी मांगता। प्रॉब्लम हमारे पास ये कि हम ये बोलते कि पूरा, मिसाल दे रहा बॉम्बे की, पूरा बॉम्बे गुनाहगार है लेकिन मैं बड़ा पायस हूं। दिस इज रॉन्ग, हराम है ये, अपने आप को पायस समझना, ये गफलत है, इग्नोरेंस है जो मैं आपको बोल रहा हूं। कभी अपने आप को पायस मत समझो। अगर मैं अपने आप को पायस समझा तो समझो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूं, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। लेकिन इस बंदे को एहसास है गुनाह हुआ। अगर इंसान को एहसास है गुनाह होगा ना तो देन ही विल से सॉरी, लेकिन अगर एहसास ही ना हो तो कहां से सॉरी बोलेगा? उसने कहा नहीं या अली मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे मौला ने बड़ी सॉफ्टली, बड़े करम, देखिए बात शुरू हुई कि अल्लाह का करम क्या है, बात शुरू हुई थी कि अल्लाह कितना मर्सीफुल है, कितना करीम है, कितना कर, रजब के गुनाह माफी की ना वो बात कर रहा। तो मौला ने फिर सेकंड टाइम उससे कहा कि या अली, मौला ने कहा कि ए अब्द खुदा, ए अल्लाह के बंदे, जस्ट से सॉरी टू योर अल्लाह फ्रॉम योर हार्ट, इंशाअल्लाह वो करीम है, वो माफ कर देगा। तीसरी मर्तबा फिर उसने वही जुमला कहा, नहीं या अली, नो या अली। क्यों? कहता या अली मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। बस जब दो दफा हुज्जत को तमाम किया, तीसरी मर्तबा जब ही सेड नो, मैंने गुनाह बहुत बड़ा, जिद कर रहा कि नहीं मेरा गुनाह बहुत बड़ा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, बस ये कहना था। मेरे मौला ने उसकी पीठ पे हाथ रख के जुमला कहा, वो मेरे आज की 10वें की मजलिस का मैसेज कि वो कितना मर्सीफुल है, रजब के महीने को जाया होने मत दो। हाथ रख के कहा कि ऐ अब्दे खुदा ये बता तेरा गुनाह बड़ा है या उसका करम बड़ा है? उसका करम बड़ा है, मेरे करीम का करम बड़ा। क्या बड़ा है? गुनाह बड़ा है या उसका करम, उसका रहम बड़ा है? बस एक सेकंड सोचा, कहने लगा नहीं परवरदिगार, नहीं या अली मेरा करीम परवरदिगार का रहम और करम बहुत बड़ा है। कहा बस। तो अब इमाम ने कंप्लीट मैसेज दे दिया कि अगर तुम्हारे गुनाह है रोज माफी मांगो, रोज माफी मांगो। हो सकता सुबह से शाम तक मैंने सिवाय गुनाह के कुछ किया ही नहीं, जितना हो सके कसरत से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अरबी में नहीं बोल सकते, उर्दू में बोलो, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, नाम लेके बोलो मेरे करीम, मेरे करीम, मेरे करीम तू मुझे माफ कर दे, बेहक है मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कसरत से इस्तगफार करो। सॉरी इंग्लिश में बोलो, अल्लाह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि असर की नमाज के बाद 70 टाइम्स या 100 टाइम्स रोज सॉरी बोलो। रोज असर की नमाज पढ़ते हो 4 रकात, फौरन सॉरी बोलो, तो अल्लाह क्या करता है? 700 गुनाहों को तुम्हारे दिन भर के माफ करते। जस्ट इमेजिन, रोजाना तुम अपने गुनाहों को, अपने बैड डीड्स को रेस करके तुम ला। कल मर गया तो आज मेरे साथ मेरी असर की नमाज पढ़ी, मैंने 7 मैंने इस्तगफार किया। देखो आज बात बोलो, मेरे गुनाह हमेशा ज़्यादा रहेंगे, मेरी नेकी हमेशा कम रहेगी। मैंने गुनाह बहुत किए हैं, अंधेरे में किए, अकेले में किए, तन्हाई में किए, लेकिन वो इतना मर्सीफुल है, इतना करीम है, इतना सत्तारुल अय्यूब है, इतना गफूर रहीम है, इतना अर्रहमान राहिमीन है कि माशरे में पेश किया तो मुझे रहमत का पर्दा डाल के पेश कर। तो अब आप ये चाहते गुनाह माफ हो तो माह रजब को डोंट लूज इट। रजब में ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ना, तस्बीह जरूर पढ़ना। मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के बोलो परवरदिगार
ماہ رجب کا واسطہ، اس نماز کا واسطہ. اچھا، 2 رکعت نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں ماہ رجب قربت اللہ. 1 مرتبہ الحم، 1 مرتبہ الحم، اور 7 ٹائم سورہ توحید، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد. از اٹ کلیئر؟ 7 ٹائم سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں، سیکنڈ رکعت میں بھی بالکل ایسی 1 الحم اور 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. ویری سمپل. جیسا آپ شب قدر کی نماز پڑھتے، آپ ساتھ سورہ قل هو اللہ کے ساتھ یہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں میں اٹھا دو. اللہ رجب کا واسطہ، اس ماہ رجب کا واسطہ، تیری برکتوں والا مہینہ ہے، تیری رحمت کا مہینہ ہے. اللہ اس ماہ رجب کا واسطہ تو میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف. اب پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر دوسروں کی گناہ کی، پھر ماں باپ کی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر ماں باپ کی گناہ کی، پھر بھائی بہنوں کے. لیکن پہلے اپنے گناہ کو. یہ مت بولو اس لیے کہ تم کو سامنے والے کے گناہ معلوم نہیں ہیں، مجھے میرے گناہ معلوم ہے، میرے بھائی کے گناہ نہیں معلوم، میری بہن کے گناہ نہیں معلوم، میرے ایک مومن کے گناہ نہیں معلوم، ایک مومنہ کے گناہ نہیں معلوم. تو پہلے تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو، اس کے بعد بولو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے گا، تمہارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا، مومنین و مومنات کے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو تمہاری یہ 2 رکعت نماز کتنا فائدہ ماں باپ کے فائدہ پہنچا رہی، مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچا رہی. جب تم مومن و مومنہ کے لیے، تم اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے جب تم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ماہ رجب کی جو برکتیں ہیں وہ مجھے، میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی دے دے، میرے مومنین و مومنات کو بھی دے دے، سارے مرحومین کو دے دو. جسٹ امیجن کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہو رہا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر رہا، دوسروں کے معاف کر رہا، اس لیے کہ تم نے جب دوسروں کے لیے دعا کی. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اسلام یہ تعلیم دے رہا کہ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے دیکھو، دوسروں کا خیال رکھو. تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا، اس کا اجر عظیم اللہ تم کو عطا کرے گا. یہ 2 رکعت نماز کین چینج دا ڈیسٹینی. تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہو جائے اور رحمت آ جائے.